एक अघोरी साधु की पहचान क्या है? कैसे पहचाने कि यह अघोरी साधु असली है या नकली? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अघोरी साधु की क्या पहचान है। दोस्तों, अघोर शब्द का अर्थ है अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। अघोर, जो घोर ना हो, जो भयावह से मुक्त हो। अक्सर अघोरी बाबा सुनते ही हमारे नसों में एक विभत्स घिनौना सा रूप आ जाता है। भस्म का स्नान, मनुष्य मांस का भक्षण करने वाला, तंत्र मंत्र से सीधा जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में तात्पर्य है अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त, शुद्धता भी समझा जाता है। किंतु अघोरियों का रहन सहन और शुद्धता से एकदम विरुद्ध ही दिखते हैं। अघोरियों की का जीवन अत्यंत कठोर होता है। ये 24 घंटे तक खड़े होकर शिव गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा करने के पश्चात ये स्वयं का श्राद्ध कर्म करते हैं। वर्षों तक धूप, वर्षा, ठंड से स्वयं को तपाते हैं। आपको बता दूं, कुछ अघोरी साधु हठ योग भी करते हैं। जैसे कुंभ के मेले में ये प्रण लेते हैं कि एक पैर पर खड़े रहना है जब तक कुंभ का मेला है। यदि उस बीच ये पैर को जमीन में रख देते हैं तो इसका अर्थ है कि ये अगले कुंभ मेले तक एक पैर में ही खड़े रहेंगे। इस प्रकार इनका जीवन बहुत कठिन और कठोर तपस्या से भरा होता है। ये किसी से कुछ नहीं मांगते। जो भी मिल जाता है ये कुत्ते के साथ मिलकर एक ही पात्र में खाते हैं। इनकी एक पहचान ये भी है कि ये इंसानों का कच्चा मांस खाते हैं। इस बात से लगभग सभी अवगत ही होंगे कि अघोरी कच्चा मांस खाते हैं। ये अघोरी सदैव रात्रि के समय श्मशान घाट में ही रहते हैं और अज्जली शवों को निकालकर उनका कच्चा पक्का मांस खाते हैं। शरीर से प्रवाहित होने वाले द्रव्य अर्थात जब शरीर डिकम्पोज होती है तो शरीर का रक्त पानी की तरह बहने लगता है, उसी का ये सेवन करते हैं, जो असहनीय गंध से भरा होता है। इसके पीछे उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी तंत्र करने की शक्ति में प्रबलता होती है। वहीं जो बातें आम जनमानस को विभत्स लगती है, अघोरियों के लिए वो उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण भाग है। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लवलीन करना चाहते हैं। शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के समय ये अघोरी शव के ऊपर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। ये अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शव को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाता है। शिव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है, जैसे मां काली शिव पर पैर रखी थीं। और श्मशान साधना, जहां हवन यज्ञ किया जाता है। साथ ही ये साधना में सदैव किसी मजबूत शरीर का ही उपयोग करते हैं, ना कि किसी बालक का। ये भी जान लीजिए कि शिव की वजह से ही ये नरमुंड धारण करते हैं। शरीर का श्रृंगार ये भस्म से करते हैं, क्योंकि शरीर ही इनका वस्त्र है। अगर आपने अघोरियों को देखा होगा तो यह जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी, त्रिशूल जरूर रहती है। अघोरी बाबा मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में प्रयोग करते हैं, जिस कारण इन्हें कापालिक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह प्रेरणा उन्हें शिव से ही मिली। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा का मस्तक अहंकार उत्पन्न होने के कारण खंडित कर दिया था और उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के अनुयायी होने के कारण अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। स्वभाव से रूखे किंतु सबसे बड़े दानी होते हैं। आपको बता दूं, अघोरी भले ही स्वभाव से रूखे होते हैं किंतु अपने पुण्य फल को देने में एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं करते। ये जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इनकी आंखों में बहुत क्रोध दिखता है किंतु मन से ये बहुत ही शांत होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने आप को बालक की तरह अबोध रखते हैं। जैसे एक बालक मलमूत्र, गंध, दुर्गंध, सुगंध से मुक्त रहते हैं, ठीक वैसे ही अघोरी भी घृणा से मुक्त होकर स्वयं में मस्त मौला बनकर जीते हैं। ऊपर से बहुत कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत दयालु होते हैं। इसलिए अघोरियों को हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। ये हमारे सनातन धर्म के एक प्रमुख अंग है। वीडियो को लाइक करें और सनातन मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।